जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम सोशल साइंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बुक से हैं और ये सारे प्रश्न आपके हिस्ट्री, जिसे हम इतिहास भी कहते हैं, उसके हैं। ठीक है, और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपकी परीक्षा में भी काफ़ी बार आए हुए हैं। इसी के लिए चलिए आज एनसीईआरटी के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करते हैं और चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। ठीक है, जैसे कि जियोसेपे मैत्सिनी, काउंट कैमिलो दे कावुर, यूनानी स्वतंत्रता युद्ध और फ्रैंकफर्ट की संधि, और भी इसमें एक और पॉइंट जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस सब पर क्या लिखना है, टिप्पणी लिखना है। तो चलिए आज की क्लास में हम सबसे पहले इसे कवर करेंगे। ठीक है, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और अपने नोट्स की तरफ आते हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इसे थोड़ा हम सही कर लेते हैं। ठीक है, चलिए लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले देख लें, उत्तर दें और एक कॉपी और कलम लेकर के बैठें और जितने भी नोट्स हम लिखा रहे हैं आप सभी बच्चे अपनी कॉपी में इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि काफ़ी वीवीआई सब्जेक्टिव सवाल है और इसके आंसर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हमने आप सभी बच्चों के लिए लाए हैं। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला था जियोसेपे मैसिनी। ठीक है, चलिए इसके उत्तर लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें आप लिखेंगे यह इटली का एक क्रांतिकारी था। ठीक है, क्या है, यह इटली का एक क्रांतिकारी था। आगे लिखेंगे मैसिनी का जन्म 1807 ईस्वी में जेनोवा शहर में हुआ था और वह जब बड़ा हुआ तब कार्बोनरी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। ठीक है, इससे कुछ पॉइंटें हैं। सबसे पहले यह इटली का एक क्रांतिकारी योद्धा था। मैसिनी का जन्म 1807 में हुआ था, इसे भी आप याद रखेंगे, इससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। और कहाँ पैदा हुआ था, तो जेनोवा में पैदा हुआ था। ठीक है, और जब वह बड़ा हुआ तब कार्बोनरी के गुप्त संगठन का सदस्य भी बन गया था। ठीक है, आगे लिखेंगे बच्चों, 24 वर्ष की अवस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे देश से भी बहिष्कृत कर दिया गया था। यहाँ पर आगे जोड़ेंगे, जब वह 24 साल का हुआ था कि उसकी 24 साल की अवस्था में लिगुरिया जो एक जगह थी वहाँ क्रांति करने के लिए उसे देश से भी बहिष्कृत कर दिया गया था, यानी कि बाहर कर दिया गया था। ठीक है, इसी नोट्स में आगे सभी बच्चे लिखेंगे, तत्पश्चात इसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। जब उसे बहिष्कृत कर दिया गया उसके बाद उसने 2 और भूमिगत यानी ज़मीनी स्तर पर 2 संगठनों की स्थापना की। ठीक है, जिसमें पहला था मार्सेई में यंग इटली, जिसमें पहला क्या था, मार्सेई में यंग इटली। ठीक है, मार्सेई में यंग इटली, और दूसरा था बर्न में यंग यूरोप। ठीक है, दूसरा क्या था, बर्न में यंग यूरोप। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ से हम इसे थोड़ा ऊपर करते हैं। ठीक है, चलें आगे लिखेंगे, क्या है, कहाँ पर थे, यहाँ थे, मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप। आगे लिखेंगे जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। ठीक है, जब यह 2 ग्रुप बनाया जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले यानी एक जैसे विचार रखने वाले युवा थे। ठीक है, आगे लिखेंगे मैत्सिनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी। ठीक है, आगे लिखेंगे अतः इटली का एकीकरण ही था जो इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। ठीक है, क्या है, आधार हो सकता था, क्या था, अतः इटली का एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। ठीक है, चलिए इसी में आगे लिखेंगे, किसने, मैसिनी ने राजतंत्र का घोर विरोध किया। क्या किया, घोर विरोध किया।
और उसके मॉडल पर, और उसके यहाँ थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ठीक है, और उसके मॉडल पर जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस और यहाँ तक कि स्विट्ज़रलैंड में भी गुप्त संगठन बने। यानी कि जब मैसिनी ने राजतंत्र के घोर विरोध किया, राजतंत्र के खिलाफ घोर विरोध किया, तब उसके मॉडल पर यानी उसकी रास्ते पर जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस और यहाँ तक कि स्विट्ज़रलैंड में भी गुप्त संगठन बनना शुरू हो गए। ठीक है, गुप्त संगठन बनना शुरू हो गए। आगे लिखेंगे, इसी कारण मैटरनिख ने उसके विषय में सभी से कहा था। मैटरनिख ने किसके विषय में? मैसिनी के संबंध में सभी से कहा था कि वह हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक और बड़ा दुश्मन है। मैटरनिख ने मैसिनी के लिए कहा था कि वह हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा दुश्मन है। ठीक है, तो चलिए आज की हिस्ट्री जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसकी यह महत्वपूर्ण को सब्जेक्टिव क्वेश्चन थी, तो इसे आप सभी बच्चे ज़रूर नोट कर लेंगे। अगर हमने जल्दी जल्दी इसे बता दिया हो तो इस क्लास को पीछे करके इसे धीरे धीरे रोक करके इसे पूरा का पूरा अपने कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि काफ़ी वीवीआई सब्जेक्टिव है और आपके परीक्षा में भी आ सकता है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज के सब्जेक्टिव क्लास को समाप्त करते हैं। सभी बच्चे इस नोट को ज़रूर लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास समाप्त होती है। आज की क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देंगे, और अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, अपने मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लें। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।